Hello बच्चों, so the question is given the bond order and magnetic behavior of O2 minus ion are respectively option number A 2 and diamagnetic, option number B 1 and paramagnetic, option number C 1.5 and diamagnetic, D 1.5 and paramagnetic। तो बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को गिवन है O2 माइनस आयन और उसके बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो क्या काम में आएगा। इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट काम में आने वाला है वो है एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अपने को बनाना आना चाहिए। पहले अपन एमओ डायग्राम बनाएंगे जिसको अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहते हैं, और फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, वेयर NB इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन and NAB is equal to number of anti-bonding electron। इसके अलावा जो की कंसेप्ट अपने काम में आएगा वो काम में आएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को अपन अगर n से रिप्रेजेंट करें, n की वैल्यू अगर 0 होगी उस स्पीसीज को अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिक, और यदि n की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो उसको अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अपने को समझनी है। और फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए पहले अपने को एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। पहले जो अपन एमओ डायग्राम बनाएंगे वो O2 के लिए बनाएंगे और फिर उसको अपन करेक्ट कर देंगे O2 माइनस के लिए। देखो O2 के लिए एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो नीचे ऑर्बिटल आएगा दैट इज सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, देन फिर सिग्मा स्टार 2s, और फिर देखो O2 जो स्पीसीज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 आ रहे हैं। इट मीन्स जो सिग्मा 2p z है वो आएगा नीचे, और फिर आएंगे अपने पाई 2px एंड पाई 2py। उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और फिर जो आएगा वो आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो अपने पास 16 इलेक्ट्रॉन है, अपन 16 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल आउट करते हैं। पहले एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद पेयरिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर बराबर एनर्जी वाले में इधर, तो ये 11 के बाद 12, और फिर ये पेयरिंग 13 14, फिर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर एनर्जी लेवल में 15 और 16। ये तो हो गया O2 के लिए एमओ डायग्राम। अब अपने को जो एमओ डायग्राम बनाना है वो O2 माइनस के लिए बनाना है, और O2 माइनस का मतलब हो गया उसमें O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आपने उसके अंदर ऐड कर दिया, तो 17th जो इलेक्ट्रॉन है O2 माइनस के लिए वो जाएगा फिर यहाँ पे पाई स्टार 2px में। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका फॉर्मूला अपने को पता ही है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब काउंट करोगे तो सिग्मा 1s में, सिग्मा 2s में,
सिग्मा 2p z में, पाई 2px और पाई 2py में। कितने हो गए? 2 4 6 8 एंड 10। 10 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जब अपन बात करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं? सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा स्टार 2s में, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो कितने हो गए? 2 4 2 6 एंड 7। 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग के। 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 3/2, दैट इज 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आ गया हमारा 1.5। अब अपने को कैलकुलेट करना है डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर। उसके लिए अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ O2 माइनस के हेमोडायग्राम में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और हमने देखा था जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक आए, इट मीन्स n जो है वो क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो स्पीसीज है इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आया था वो आया 1.5 एंड जो मैग्नेटिक बिहेवियर आया वो आया पैरामैग्नेटिक। Hence, option D is correct answer. Option D is correct answer. Of you understand very well. Thanks a lot.